जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 200 मोस्ट कॉमन वर्ब्स के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे और उनके यूजेज को डिस्कस करेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला वर्ब हमारे पास है ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना, जिस तरह ऐड दीज टू नंबर्स, इन दो नंबरों को जमा करो। दूसरा वर्ब है आस्क। आस्क का मीनिंग होता है पूछना, जिस तरह आस्क हर आउट, उससे बाहर जाने का पूछो। यू कैन आस्क योर डैड, तुम अपने अब्बू से पूछ सकते हो। फिर हमारे पास है बेक। बेक का मतलब होता है भूनना। जिस तरह तंदूर होता है तो उसके अंदर रोटी या नान को जिस तरह पकाते हैं ना, बेक करते हैं, बन को बेक करते हैं, डबल रोटी को बेक करते हैं आग में, उसको कहते हैं बेक। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं भूनना या बनाना। बारबेक्यू। बारबेक्यू वही कोयले पे जो आप चीज़ सेकते हैं और उसको बनाते हैं, उसको बारबेक्यू कहते हैं। सेकना, सेकना। इसके बाद हमारे पास जो वर्ब है वो है बेद। बेद होता है बाथ लेना, बाथ से निकला है ये, गुस्ल लेना, नहाना, ना हाँ ना, ठीक है। इसके बाद है बेंड। बेंड का मीनिंग होता है जी मोड़ना, ठीक है जी। जिस तरह आप लोहे को मोड़ दें, इतने ताकतवर हों कि आप लोहे की सलाख को बेंड कर दें, तो उसको हम कहेंगे मोड़ना। बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना, जिस तरह अंडे को उबालना या फिर पानी को उबालना। बॉयल द वाटर, जिसे हम चाय बनाने के लिए उबालते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दोस्तों वर्ड है बाउंस। बाउंस होता है जिस तरह आप ठप्पा, गेंद होती है, बॉल होती है, उसको ज़मीन पे मारें तो वो बाउंस होती है, वापस ठप्पा लग के ऊपर को तरफ उठती है, ठीक है जी। तो उसको कहते हैं बाउंस, ठीक है। इसी तरह ज़िंदगी में भी कई दफ़ा हम जिस तरह लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, हम कहते हैं कि यार उसने बाउंस बैक किया और वो फिर से अमीर हो गया। एक बंदा था, अमीर था, गरीब हो गया, उसने बाउंस बैक किया और फिर से अमीर हो गया, ठीक है। तो उस वक्त सूरत में कहते हैं कि बिल्कुल लोअर पॉइंट पे गए और फिर आप ऊपर चले गए, तो बाउंस उसको कहते हैं नीचे लग के ऊपर जाने को, नीचे लग कर ऊपर जाना। अब वो बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बो या बाओ, ठीक है जी। बाओ जो होता है, कुछ लोग इसको बो भी कहते हैं। तो बाओ का मीनिंग होता है झुकना, झुकना, किसी के आगे बाव डाउन करना। इसके बाद हमारे पास है ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग होता है जी तोड़ना, जिस तरह ग्लास को ब्रेक करना या फिर साइलेंस को ब्रेक करना, खामोशी को तोड़ना। तो सूरत में यूज़ होगा बाय। बाय का मतलब है खरीदना, खरीदने को बाय कहते हैं कि आई एम बाइंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद रहा हूँ। कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है जिस तरह हमने कोई कैलकुलेशंस करनी हो, 2 + 2 = 4 है, या फिर कुछ कैलकुलेट करना हो कि यार इस घर की कीमत कितनी लगेगी, उसको हम कैलकुलेट करें, तो उस चीज़ को हम कैलकुलेट करना कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दोस्तों है कैरी। कैरी का मीनिंग होता है लेकर जाना, ठीक है जी। जिस तरह मैं आपसे कह सकता हूँ कैन यू प्लीज़ कैरी माई लगेज, कि आप मेरे लगेज को उठा कर लेके जा सकते हैं। तो कैरी का मतलब है उठा ना, और या फिर उठाने से बेहतर है लेकर जाना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो वर्ड है वो है कैच।
कैच का मतलब होता है पकड़ना, जैसे बॉल को कैच करना, थीफ को कैच करना, चोर को पकड़ना। उस सूरत में हम पकड़ने को कहते हैं, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। चेंज, चेंज होता है तब्दील करना, कि जैसा मैं आपकी दुकान पे आया और कुछ लिया, मैं कहता हूँ यार इसको चेंज कर दो, तो उसको कहते हैं तब्दील करना। या चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को तब्दील करो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो वर्ब है वो है चॉप। चॉप का मीनिंग होता है काटना, ठीक है। जिस तरह चॉपर होता है वो कीमा करता है गोश्त का, या सब्जियों को छुरी से काटते हैं, चॉप करते हैं, तो उसको कहते हैं चॉप। क्लैप, ताली बजाना, ताली बजाना, जिस तरह वो कहते हैं प्लीज क्लैप फॉर मिस्टर आई फैक्शनर, के आई फैक्शनर के लिए क्लैप करो। उसके बाद हमारे पास है जी क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है जिसे हम क्लाइम अप, ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन, नीचे उतरना। तो उस सूरत में हम इसको यूज़ करते हैं चढ़ना या उतरना, ठीक है। चढ़ना, उतरना, क्लाइम अप, क्लाइम डाउन। इसमें बी जो होता है वो साइलेंट आता है, उतरना, यानी कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती। क्लोज, क्लोज का मीनिंग होता है जी बंद करना, ठीक है जी। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो, बंद करना। कुक, कुक का मतलब होता है कुक करना, कुकिंग जिसका हम कहते हैं पकाना, जिसका कुक जो होता है वो खाने पकाता है, पकाना। काउंट, काउंट करना होता है गिनती करना, जिसका यार पैसों को काउंट कर लो, काउंट द मनी, ठीक है जी। गिनना, गिन ना। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है क्रॉल। क्रॉल का मीनिंग होता है रेंगना, जिस तरह सांप रेंगता है। उसके बाद हमारे पास है क्राई। क्राई का मीनिंग होता है रोना, जिस तरह बच्चा रो रहा है, द बेबी इज क्राइंग, रोना। उसके बाद है कट। कट का मतलब होता है काटना, जिस तरह कोई भी चीज़ काट सकते हैं, कट इट इनटू पीसेस, इसको टुकड़ों में काट दो, किसी सब्जी को या कुछ भी, काटना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है दोस्तों डांस। डांस का मीनिंग होता है नाचना। डू यू नो हाउ टू डांस, क्या आपको नाचना आता है? इसके बाद है डिग। डिग होता है खोदना, खोदना, जैसा ज़मीन खोदते हैं खजाने के लिए या किसी चीज़ के लिए। फिर है डाइव। डाइव होता है जिसका गौता लगाना, पानी में डाइव करना, उसी से निकला है डाइवर, ठीक है जी। डाइव, गौता लगाना। इसके बाद हमारे पास है जी ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, जैसा डोंट ड्रैग योर फीट। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि वो अपने पाँव घसीट के चलते हैं, तो उनको हम कह रहे हैं कि अपने पाँव ना घसीटो, घसीटना। ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग, जिससे हम कहते हैं ड्राइंग करना, ड्रॉ करना, कुछ बनाना, जिससे ड्रॉ करना, पेंसिल से आप जो कागज़ के ऊपर कुछ ड्रॉ करते हैं, बनाना। ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना, ख्वाब देखना, सपने देखना। जैसे आप रात को सो रहे हो तो कहें स्वीट ड्रीम्स, या फिर ड्रीम, आई ड्रीम दैट आई विल बी अ सक्सेसफुल मैन। मैं ये इस चीज़ का सपना देखता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल बंदा हूँगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है ड्रिल। ड्रिल होता है जिस तरह चेक करना, जिस तरह
दीवार के अंदर आप छेद करते हैं, ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर गड़ा खोदते हैं, उसको भी ड्रिलिंग कहते हैं। जो घुमा के आप छेद करते हैं उसको कहते हैं ड्रिल, छेद करना। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब है पीना। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, काफ़ी पानी पियो। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है, मतलब जिस समय मुझसे मेरी ऐनक ड्रॉप हो गई, गिर गई, गिरना। ठीक है जी। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना। जिस तरह ड्राई दिस क्लोथ्स इन द ड्रायर, कि ड्रायर में इन क्लोथ्स को, इन कपड़ों को सुखा दो। सुखाना। ईट, ईट का मतलब है खाना। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। वो खाना, ठीक है। वर्ब, काम करो, खाओ। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा करना। जिस तरह आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, आप कहेंगे यार तू कौन 2-3 जॉबें क्यों कर रहे हो, या फिर आपकी वीडियोस जो हैं 3-4 किस्म की क्यों होती है। मैं कहूँगा आई एम एक्सपेरिमेंटिंग, कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनती है। कुछ में मैं फेस रिवील करता हूँ, कुछ में नहीं करता। तजर्बा। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन होता है जिस तरह मैं आपको इन वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्ब्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है। एक्सप्लेन का मतलब है डिटेल में बताना, डिटेल में बताना। फाइट, फाइट का मीनिंग है लड़ना। डोंट फाइट विद योर नेबर, कि अपने पड़ोसी के साथ ना लड़ो। इसके बाद हमारे पास है फ्लाई। फ्लाई का मतलब है उड़ना, जिस तरह जहाज उड़ता है। फोल्ड, फोल्ड जिस आप पेपर को फोल्ड करते हो, उसकी तय लगा के जेब में रख लेते हो, उसको कहते हैं फोल्ड करना। चादर को तय करना, चादर को तय करो, फोल्ड द शीट्स, उसको भी कहते हैं फोल्ड करना, तह लगाना। फ्राई, फ्राई का मतलब है फ्राई करना। जिस यार मुर्गी को फ्राई कर दो, सब्जी को फ्राई कर दो, तो उस सूरत में है फ्राई करना। इसके बाद है गिव, गिव का मीनिंग है जी देना। जिस तरह गिव मी योर मोबाइल फ़ोन, मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दो, दे ना। ग्रेट, ग्रेट का मीनिंग होता है कद्दूकश करना। जिस तरह इस सब्ज़ी को, गाजरों को ग्रेट कर दो, गाजरों को छोटा 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 कर दो, काट दो, ताकि हम गजरेला बना लें। तो उसको मैं लिख देता हूँ कद्दूकश करना। हैंग, हैंग का मतलब है लटकाना। जिस तरह हैंग दिस क्लोथ्स, इन कपड़ों को लटका दो। इसके बाद है हिट, हिट का मतलब है मारना। डोंट हिट द डॉग, कि कुत्ते को ना मारो। उसके बाद है हमारे पास होल्ड, होल्ड का मतलब होता है मतलब पकड़ना। होल्ड माई मोबाइल फ़ोन, मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ो। होल्ड फॉर अ मिनट, जिस तरह टेलीफोन पे भी हम कहते हैं। हॉप, हॉप का मतलब होता है उछलना। जिस तरह मेंढक जो होता है, डड्डू जो होता है, वो उछलता है। हॉप, उछल ना। हग है जप्फी डालना। जैसे हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो बड़े जप्फी डाल के मिलते हैं। ओ कैसा है यार, जप्फी, जप्फी डालना। आयरन, यहाँ पे जो वर्ब के तौर पे आयरन का मतलब है कपड़े इस्त्री करना। जैसा आयरन माई क्लोथ्स, कि मेरे कपड़ों को इस्त्री करो, इस्त्री करना। जॉग, जैसा जॉगिंग, जिससे जॉगर्स हैं, या मुझे जॉगर्स चाहिए, वो नए शूज़ नहीं होते जॉगर्स। तो जॉग का मतलब होता है भागना, आहिस्ता आहिस्ता भागना। एक्सरसाइज के तौर पे जो जॉगिंग करते हैं, भागना। इसके बाद है जी जंप, जंप का मीनिंग है जंप लगाना, उछलना, कूदना। जंप अप, ऊपर कूदो,
कूदना। किक, किक का मतलब है लात मारना। किक द बॉल, बॉल को लात मारो। किस, किस का मतलब है चुम्मी देना, चुम्मी लेना। किस मी, मुझे प्यार करो, मुझे चुम्मी दो। नील, नील का मतलब होता है जैसा घोड़े, घोड़ों के बल आप जो नील करते हैं, बैठ जाते हैं घोड़ों के बल, घुटनों के बल, उसको कहते हैं नील। या झुकना, नील डाउन फॉर द किंग, किंग के लिए झुको, जिसका अंग्रेजी फिल्मों में हम सुनते हैं पुरानी। अच्छा, जिसके बाद है नेट। नेट का मीनिंग होता है बुनना। जिस तरह आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बुने, निट करें, निटिंग। बुन ना। लाफ, लाफ होता है हंसना। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर ना हंसो। हंस, हंसना। लेयर, लेयर का मतलब जिस लेयर्स बनाना, डिफरेंट लेयर्स बनाने को लेयर कहेंगे। डिफरेंट तहें बनाना, जिस तरह केक की तहें बनाना, तह बनाना। लीन, लीन का मतलब भी होता है आगे बढ़ो, जिस तरह लीन फॉरवर्ड, जिससे हम कहते हैं आगे झुको, झुकना। ठीक है जी, लीन फॉरवर्ड, लीन बैकवर्ड, पीछे झुको, झुकना। लीप, लीप होता है बड़ी सी छलांग लगाना। जिस तरह लेपर्ड जो होता है वो लीप करता है, बहुत बड़ी छलांग लगाता है। या किसी ने छोटी जॉब कर रहा था, अब उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई और बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, तो उस वक्त भी हम कहते हैं यार तूने तो बड़ी ज़बरदस्त लीप की है, तूने तो बहुत बड़ी छलांग लगाई है। छलांग लगाना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब होता है लेटना, नीचे लेटना। लेटने के लिए यहाँ पे हमने लेट, लाई डाउन कहा है। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब है उठाना। लिफ्ट द डंबल, डंबल को उठाओ, जिस तरह वेट लिफ्टर्स उठाते हैं, बॉडी बिल्डर्स उठाते हैं। लाइट, यहाँ पे वर्ब के तौर पे लाइट का मतलब है जिस तरह लाइट ऑन करना, बत्ती जलाना। जिस तरह लाइट द रूम, के कमरे में रोशनी कर दो, रोशनी करना। ठीक है, रोशनी करना। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना। आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। सुन ना। लुक, लुक होता है देखना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। जैसा मेक मी अ कप ऑफ टी, मेरे लिए एक चाय की प्याली बनाओ। मार्च, मार्च होता है जिस तरह चलना, जिस तरह सेना के लोग, फौज के लोग मार्च करते हैं, एक रिदम में चलने को मार्च कहेंगे। ठीक है जी, चलना। मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। जिस तरह आइसक्रीम पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलती है, कि पुट द आइसक्रीम इन द फ्रीज़र बिफोर इट मेल्ट्स डाउन। आइसक्रीम को मेल्ट होने से पहले, पिघलने से पहले जो है फ्रीज़र में रख दो। पिघलना। मिक्स, मिक्स होता है दो तीन चीज़ों को मिक्स करना। जिस तरह फ्रूट, डिफरेंट फ्रूट को मिक्स करके मिला के हम फ्रूट चाट बना देते हैं, मिलाना। नेल, नेल का मतलब होता है कील ठोंकना, वर्ब के तौर पे। ठीक है, कि कील ठोंकना, जिस तरह आप नेल करेंगे दीवार के अंदर। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब होता है जिस तरह ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह मैं, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे ध्यान से देख रहे हो, तो फिर आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ओपन, खोलना। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो। ऑर्डर, ऑर्डर होता है हुक्म देना। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ।
कम देना। इसके बाद है जी पेंट। पेंट का मीनिंग है पेंट करना, जिस आई एम पेंटिंग, मैं पेंट कर रहा हूँ। पे, जिस पैसे देना, मैंने आपके लिए जॉब की है, मुझे पे करो। पे मी माई ड्यूज, मेरी बकाया जात दो। ठीक है जी, देना, खासतौर पे पैसे। पील, छीलना, जिस माल्टे को हम छीलते हैं, आप एप्पल को हम छीलते हैं छुरी से। ठीक है जी, छीलना। पिकअप, उठाना, कि पिकअप द मनी, पैसों को उठाओ। पिंच, पिंच का मतलब होता है चूंडी काटना, चूंटी काटना। किसी को आप दोनों उंगलियों और ये अंगूठे से जो काटते हैं ना, पिंच करते हैं, उसको कहते हैं चूंटी काटना। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। डोंट प्ले विद मी, मेरे साथ ना खेलो। खेलना। पॉइंट, पॉइंट होता है पॉइंट करना, एक तरफ इशारा करना। जिस तरह जो पॉइंटर कुत्ता होता है वो पॉइंट आउट करता है। पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स, मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करो, उनकी तरफ इशारा करो। इशारा करना। इसके बाद हमारे पास दोस्तों है पोर। POUR, पोर। पोर का मतलब होता है जिस तरह आप चाय को पोर करते हैं, केतली से उंडेलते हैं कप में, उसको कहेंगे पोर करना। उन डेलना। पुल, खींचना, जिस दरवाजे को खींचो, अपनी तरफ खींचो, खींचना। पंच, पंच होता है मुक्का मारना, मुक्का मारना। ही पंच्ड मी, उसने मुझे मुक्का मारा। और पुश होता है धकेलना। ये जिस तरह बैंक्स वगैरह में जाते हैं या बड़ी दुकानों में जाते हैं तो उसमें लिखा होता है पुल करो या पुश करो। पुश होता है धक्का मारो, पुल करो खींचो। धक धकेलना, धक्का मारना। पुट डाउन, नीचे रखना। जिस तरह पुलिस मुजरिम को कहेगी कि पुट डाउन योर वेपन, कि अपने हथियार नीचे रख दो, रखना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो वर्ब है वो है रीड। रीड होता है पढ़ना। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। रिपेयर, रिपेयर का मीनिंग होता है मुरम्मत करना। ठीक है जी, जिस तरह प्लीज़ रिपेयर माय बाथरूम, मेरे बाथरूम को मुरम्मत कर दो। मुरम्मत करना। राइड, राइड होते सवारी करना। आई एम राइडिंग, मैं घुड़सवारी कर रहा हूँ, घोड़े की सवारी कर रहा हूँ। सवारी करना। वो राइड बाइसिकल की भी हो सकती है, बस पे भी आप राइड करते हैं। रोस्ट, जिस तरह रोस्ट मुर्गा होता है, रोस्ट करना, मुर्गे को रोस्ट करना। जो खासतौर पे जो इलेक्ट्रिसिटी पे रोस्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं रोस्ट करना। रोल आउट, रोल आउट का दोस्तों मीनिंग जो है वो होता है इफ्तिताह करना, या फिर जिस तरह कोई मोबाइल कंपनी है, कोई इंटरनेट की कंपनी है, वो न्यू प्लान्स रोल आउट करती है, नए प्लान्स को मुतारिफ़ कराती है, नए चीज़ों को, तो उसको कहेंगे रोल आउट करना। तो मैं इसको कर देता हूँ इफ्तिताह करना। रन, रन का मीनिंग है जी भागना। डोंट रन, भागो नहीं, भागना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है सोटे। सोटे का मतलब होता है मतलब जल्दी से फ्राई करना। अगर आप ये कुकिंग वाले प्रोग्राम देखते हैं वो कहते हैं जल्दी से इसे 1 मिनट में फ्राई करें, या फिर इंग्लिश का देख रहे हैं तो वो कहें कि इसे सौटे करें, तो उसका मतलब है जल्दी से। ख़ासतौर पे चर्बी के अंदर जो हम फ्राई करते हैं उसको कहते हैं जल्दी से फ्राई करना, जल्दी से फ्राई करना। से का मीनिंग होता है कहना।
कि आई एम सेइंग, एज आई वाज सेइंग, जैसे कि मैं कह रहा था। स्क्रब, स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना, ये बर्तनों को रगड़ के साफ करो। स्क्रब द फ्लोर, फर्श को रगड़ो, रगड़ना। इसके बाद दोस्तों है हमारे पास सर्व। सर्व का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करना, किसी को सर्व करना। जैसा होटल में गए, आपको सर्व किया गया खाना दे, ठीक है जी, सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस कुछ प्रोवाइड करना, सर्विस देना। सेट, सेट करना, जैसा आप अलार्म क्लॉक सेट करते हैं, सेट द अलार्म क्लॉक टू 9 o'clock, अलार्म क्लॉक पे 9 बजे का अलार्म लगा दो, सेट करना। इसके बाद है स्यू, स्यू का मतलब होता है सीना, जैसा मेरा कमीज फट गई है, इसको स्यू कर दो, सी दो। शेक, जिसका उसका मतलब होता है हिलाना, जिससे उसी से बनना है मिल्क शेक, क्योंकि मिल्क शेक, मिल्क के अंदर आप जब फलों को ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो वो मिल्क शेक बन जाता है। शेक, शेक का मतलब होता है झंझोड़ना भी कह सकते हैं आप, हिलाना। शो, शो का मतलब है दिखाना, जैसा शो मी, मुझे दिखाओ, शो मी योर न्यू मोबाइल, मुझे अपना नया मोबाइल दिखाओ। तो उस सूरत में फिर हम शो को यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास है सिंग, सिंग का मतलब है गाना, सिंग मी अ सॉन्ग, मुझे गाना गा के सुनाओ, गाना। ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है। सिट, सिट का मीनिंग होता है बैठना, बैठना, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ जिसे हम कहते हैं। और इसी से मतलब वर्ब अगर हम आगे डाउन लगा दें तो इसका मतलब होता है नीचे बैठना। वही चेयर पे ना बैठ, सिट डाउन, नीचे बैठना। स्की, स्की जो होता है वो ढलवान पे फिसलने को कहते हैं, जिस तरह बर्फ़ के अंदर ढलवानों पे लोग फिसलते हैं, स्कीइंग करते हैं, उसको कहते हैं फिसलना। फिर है स्लीप, सोना, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है पार्चों में काटना, जिस तरह डबल रोटी पूरी बड़ी होती है तो उसको आप डिफरेंट स्लाइसों में काट दें, स्लाइस कर दें उसको, ठीक है। पाँचों में काटने को, पाँच में काटने को स्लाइस कहेंगे। स्लिप, स्लिप का मतलब होता है जिस समय स्लिप हो गया यार, डोंट स्लिप, स्लिप ना हो मतलब ना फिसलो, फर्श पे ना फिसलना, ठीक है। स्मेल, बू आना, या तुझसे तू स्मेल कर रहा है, ठीक है, बू आना। स्नोर, स्नोर होता है खराटे लेना, कुछ लोगों को आदत होती है रात को बहुत ज़ोर से स्नोर करते हैं, ही इज स्नोरिंग, वो खराटे ले रहा है, खराटे लेना। स्पेल, स्पेल जिसका स्पेलिंग जिसका हम कहते हैं, मतलब स्पेल दिस वर्ड, इस वर्ड को स्पेल करो, WORD जिसका वर्ड हो गया, ठीक है जी। हिज्जे करना। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, जिस तरह कपड़ों को बाहर स्प्रेड आउट कर दो, यानी कि फैला दो, फैलाना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है स्क्वाट। तो स्क्वाट का मीनिंग होता है जी, वैसे तो होता है मतलब आप जिस तरह ज़मीन पे बैठ जाएं, लेकिन स्क्वाट को हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिस तरह कोई खाली बिल्डिंग पड़ी हो, उस पर कोई ये लोग नहीं जो स्क्वाटिंग करते हैं, ख़ासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसको यूज़ करते हैं। वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, उसमें बताते हैं कि ये स्क्वाटर्स हैं, यानी कि वो खाली बिल्डिंग में जाके बैठ जाते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं, उसको भी स्क्वाट कहते हैं। तो बैठने, ख़ास पोजीशन में, योगा से रिलेटेड पोजीशन में बैठने को स्क्वाट कहेंगे। स्टैक, स्टैक होता है जिस तरह स्टैक लगाना, जिस तरह आप किसी दुकान में कोई दो मुलाजिम जो है वो स्टैक अप करता है, चीज़ों को लगाता है, जो ढेर सा लगा देना उसको कहेंगे, जैसा पेप्सी के कैन लगा दिए एक जगह पे तो उससे स्टैकिंग कहते हैं। शेल्फ्स के अंदर जिस तरह
रखते हैं चीज़ें दुकानदार, उसको भी स्टैकिंग या स्टैक करना कहते हैं। ढेर लगाना। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टैंड अप फॉर द चैम्पियंस, चैम्पियंस के लिए खड़े हो, खड़े होना या स्टैंड अप। स्टैंड अप का मतलब भी होता है खड़े होना, खड़े होना। स्टीम, स्टीम का मतलब होता है भाप बनना। जैसे आप चाय बनाने के लिए पानी उबाल रहे हो, वो स्टीम बन रही हो, भाप बन रही हो, तो उसको कहेंगे स्टीम। द वाटर इज स्टीमिंग, कि वाटर उबल के भाप बन रहा है, भाप बनना। स्टर, स्टर का मतलब होता है जिस तरह आपने ग्लास में चीनी डाली और उसको गोल 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 घुमाया ताकि चीनी घुल जाए, तो उसको कहते हैं स्टर करना, घुलाना। घुलाने को स्टर करना कहेंगे। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है जिस समय स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, अपने बाजू बाहर निकाल के स्ट्रेच करना, ठीक है, यानी कि खींचना, मसल्स को जिस हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे खींचना, स्ट्रेच करना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है स्टडी। स्टडी का मतलब है पढ़ना। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। टेक आउट, अब टेक आउट बेसिकली कई जगह पे टेक आउट जो होता है, जिससे मैं रेस्टोरेंट में गया, मैं कहूँगा कि मुझे टेक आउट करना है, मुझे इसको लेके बाहर जाना है, खाने को पैक कर दो, मुझे टेक आउट करके लेके जाना है। ये टेक आउट द, आप कहेंगे गार्बेज, कि गंद को बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाना, बाहर ले कर जाना। टॉक, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बात करना। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है चखना। यार मैंने बड़ा अच्छा खाना बनाया, चखो तो ना, टेस्ट इट, चख ना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है टीच। टीच का मतलब है पढ़ाना। आई एम टीचिंग, पढ़ाना, और यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। थिंक, थिंक का मतलब है सोचना। आई एम थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। थ्रो, थ्रो का मतलब है फेंकना। थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको। थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब है बाहर फेंक देना। जिस तरह मेरा सोफ़ा बहुत पुराना हो गया, मैं कहूँगा मैं इसको थ्रो अवे कर रहा हूँ। आई एम थ्रोइंग अवे माई ओल्ड फर्नीचर, मैं अपने पुराने फर्नीचर को बाहर फेंक रहा हूँ, बाहर फेंकना। टाइटन, टाइटन का मतलब है टाइट करना, ठीक है। जैसे मेरी बेल्ट है, मैंने बांधी हुई है, तो मेरी पैंट नीचे गिरने वाली है, तो मैं कहूँगा मैं टाइटन करता हूँ अपनी बेल्ट को, अपनी पैंट को, ठीक है जी, टाइट करना। टिपटो, टिपटो मतलब अब मैं रात को घर देर से आया हूँ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी पंजों पे चलूँगा, उसको कहेंगे टिपटो करना, ताकि दूसरों को आवाज़ ना आए, घर वाले जाग ना जाएं। टिपटो करना, पंजों, पंजों पर चलना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है ट्रिप। ट्रिप लगाना, ठीक है जी, जिस तरह वहाँ का ट्रिप लगा के आते हैं उस जगह का, तो उसको कहते हैं ट्रिप, सेहत के मुकाम पे ट्रिप करना। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। जिस तरह टर्न ऑफ द टीवी, टीवी को बंद कर दो, और इसी तरह टर्न ऑन, जल ऑन करना। टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द एसी, एसी को ऑन कर दो, टीवी को ऑन कर दो। इसी तरह स्विच ऑफ, स्विच ऑन होता है। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है, मतलब वैसे तो ये होता है कि जिसका वैक्यूम खला क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पे हम वैक्यूम, जिसका हम कहते हैं घर में वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने को वैक्यूम कहेंगे, ठीक है जी, क्योंकि वो भी खला बनाता है। तो यहाँ पे तो मैं साफ़ करने के लिए इसको लिख देता हूँ। वेट, वेट करना है, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो, ठीक है जी, इंतज़ार करने को वेट करना कहते हैं। वॉक, वॉक का मतलब है चलना। ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है।
चलना। वॉश, वॉश का मतलब है धोना। वॉश योर हैंड्स, कि अपने हाथ धो, धोना। इसी तरह वॉच होता है देखना, जिस तरह आई एम वॉचिंग अ प्रोग्राम, मैं एक प्रोग्राम देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग योर वीडियो, मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है वेव। वेव का मीनिंग होता है जिस तरह वेव ऑफ करना, हाथ हिलाना। वेव, ठीक है, हाथ हिलाना बाय बाय करने के लिए, या फिर अपने पास बुलाने के लिए, या बताने के लिए ओए मैं इधर हूँ। हाथ नहीं हिलाते उस तरह। वे, वज़न करना, जिस तरह हमने मुर्गी लिए कहें कि इसको वज़न करो, सब्ज़ी को वज़न करो, दुकानदार को कहें तो उसको कहेंगे वे। विप, विप होता है कोड़ा, कोड़ा मारना, कोड़ा मारना या चाबुक मारना। जिस तरह घोड़े को वो भी विप करते हैं, वो हल्की सी डंडी से। विन, विन का मतलब होता है जीतना। वी शुड विन दिस मैच, हमें ये मैच जीतना चाहिए। वाइप ऑफ, मतलब जिस तरह मेरे मुंह पे कुछ लग गया खाने के बाद तो आप कहेंगे वाइप ऑफ कर लो, कि रुमाल से साफ़ कर लो, ठीक है। या टेबल को साफ़ करना, उस ये भी यूज़ होता है वाइप ऑफ द टेबल। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, जिस तरह राइट इट डाउन, इसको लिखो। तो दोस्तों ये हमारे थे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये हमारे 200 वर्ब्स थे, मोस्ट कॉमन वर्ब्स इंग्लिश में। इनके मीनिंग को हमने समझा है, यूजेज को समझा है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Hi, Factner.